बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल पैड की स्टेम जो है वो डिज़ाइन करेंगे एमएस वर्ड के अंदर। इसमें आपको टेक्स्ट अरेंज करने के ऑप्शन और शेप्स को यूज़ करने का तरीका सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। इंसर्ट में शेप्स ऑप्शन होते हैं हमारे पास। यहाँ पर हम रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें डबल लाइन का रेक्टेंगल चाहिए। डबल लाइन रेक्टेंगल हमें यहाँ पर फ्रेम मिलता है, एक फ्रेम को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और रेक्टेंगल स्टाइल में हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब जिस तरह की स्टैम्प हमें बनानी है उस हिसाब से साइज़ हम इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। और अगर हम कंट्रोल दबाएंगे तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ इक्वल। और अगर आपको विड्थ और हाइट में अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ करना है तो वो फिर आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसको ड्रॉ किया है सिंपल, और ड्रॉ के साथ अब मुझे इसकी जो विड्थ है इसको बढ़ानी है आउटलाइन की। तो मैं यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है, एक तो ये पॉइंट है, इसको रिसाइज करने के लिए ये पॉइंट जो होते हैं इसको विड्थ को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कलर में इसका जो भी हमें यहाँ से कलर रखना है फाइनली वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें आउटलाइन को नो कर रहा हूँ, और यहाँ से अब हम इसके अंदर शेप फॉर्मेट मेन्यू से एक और मज़ीद शेप ऐड करेंगे। या पहले टैक्स लिख लेते हैं, टैक्स बॉक्स ऑप्शन, और यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फुल पेड मैंने लिखा है यहाँ, फुल इंटर करके पेड नेक्स्ट लाइन में स्टाइल से यहाँ से मैं करूँगा 9 के बाद यहाँ से इसके फ़ॉन्ट्स को हम बढ़ाएंगे। और फ़ॉन्ट्स को बड़ा करने के बाद ये डार्क रखना है हमें थोड़ा सा। फ़ॉन्ट जो है डार्क के लिए हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे इसको, और यहाँ पे एरियल ब्लैक भी कर सकते हैं हम। और मज़ीद अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा आपको, ये भी रख सकते हैं आप। जो फ़ॉन्ट आपको अपने स्टेम के लिहाज से अच्छा सही लगे वो आप यहाँ से फाइनली चूज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी फ़ॉन्ट स्टाइल है। राइटिंग स्टाइल यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, एक ये वाला स्टाइल आ रहा है। और एक डार्क फ़ॉन्ट में हमारे पास इम्पैक्ट भी होता है। इम्पैक्ट जो होता है वो भी अच्छा फ़ॉन्ट होगा, आप वो भी अपना रख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे यहाँ से, ये आ गया इम्पैक्ट। ठीक है जी। तो यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से अपना फ़ाइनल करें, और मज़ीद चेक कर सकते हैं। हर कैटेगरी के फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टेंसिल ले लेते हैं यहाँ पे, ये सही है। ठीक है जी, स्टेंसिल्स। और यहाँ से अब मैं इसको और बड़ा कर रहा हूँ फ़ॉन्ट्स को, और इसको बढ़ाने के बाद अब जैसे 48 हो रहा है और डायरेक्ट 72 हो रहा है, तो मैं फ़ॉन्ट पे जाकर क्लिक कर रहा हूँ और कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। अब इसमें कलर है क्योंकि हमने अलग से एक बॉक्स बनाया है, तो शेप फॉर्मेट में इसको 9 करें और आउटलाइन इसकी 9 कर दें। अब देखिए इसमें फिर भी स्पेस है, हमने 9 स्पेस क्लिक किया था, लेकिन फिर भी बिटवीन लाइन स्पेस है। हमें इस तरह से इसको फिक्स करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आउटलाइन क्लिक करके इसकी कॉपी, लेफ़्ट क्लिक से माउस ड्रैग करेंगे कॉपी, और इस वाले का हम फुल हटा देंगे और ये वाले बॉक्स का हम पेड हटा देंगे। तो अब ये कुछ हमारे और मज़ीद बेहतर कर देगा काम को। इस तरह से हम इसको अलग अलग बॉक्स में बनाएंगे और फिर इसको भी हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने फ़ॉन्ट इसका फ़ाइनल करा है वो 80 आ रहा है, और यहाँ से इसको भी हम बढ़ा लेते हैं और 80 कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम हाइट को बढ़ा लेंगे यहाँ से फुल, और यहाँ से ये भी आ गया पेट। यहाँ से कम कर लेंगे इसको। ये काम कंप्लीट करने के बाद अब नाम लिखना है हमें आउटलाइन के ऊपर अराउंड चारों तरफ। तो हम इसके लिए एक शेप में एक और बॉक्स यूज़ करेंगे और वो ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। अब जो भी आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा इदारे का,
वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इस बॉक्स में, और फिर इस पर क्लिक करने के बाद होम से सेंटर, डार्क फॉन्ट करना है बोल्ड, इस तरह से इसको सेट करेंगे। और यहाँ से इस शेप की भी फिल में 9 करेंगे, यहाँ से आउटलाइन में 9 करेंगे। यहाँ से फ़ॉन्ट कलर को अगर चेंज करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा यहाँ, और फिर इसके अराउंड राइट और लेफ़्ट साइड पे भी ये बॉक्स अगर हमें चाहिए तो कंट्रोल या कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, या फिर हम इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करके कॉपी लेंगे और यहाँ शेप फॉर्मेट में रोटेट ऑप्शन में रोटेट 90 या रोटेट लेफ़्ट 90 करेंगे पहले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। इसका फ़ॉन्ट अगर थोड़ा छोटा करना है तो हम इसको छोटा कर सकते हैं ताकि ये आराम से सेट हो जाए, या फिर इक्वल साइज़ रखिएगा। जब हम शेप ड्रॉ करेंगे तो ये फिर फ़ॉन्ट को हमें सेम या इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा। यहीं से कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी लेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे, लेकिन इसको जैसे इस तरह रखा है हमने तो इसका भी शेप रोटेट ऑप्शन में जाएंगे, रोटेट, यहाँ से फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये फिर इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। और इसके अलावा हमें इसमें और मज़ीद ऑप्शन चाहिए अगर, तो यहाँ पे आप स्टार वगैरह के ऑप्शन ऐड कर सकते हैं अराउंड में चारों तरफ। अब इसमें लास्ट काम रह गया हमारा, इसके अंदर जो शेप बनाया था हमने, इसमें कलर को मुझे चेंज करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, शेप फॉर्मेट से कलर मैं सबका ब्लैक कर रहा हूँ, और ये वाला जो फॉन्ट आ रहा है अंदर राइटिंग का, इसका कलर मैं रख रहा हूँ ब्लू। और प्लस जब कंप्लीट हो जाए इसको रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए ग्रुप किया जाता है। ग्रुप के लिए अभी मैं ऑप्शन समझाता हूँ, उससे पहले हम यहाँ पर कोई एक स्टार वगैरह या कोई डिज़ाइन ले लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 5 पॉइंट स्टार, और मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसका कलर मैं कर रहा हूँ वाइट, आउटलाइन कलर कर रहा हूँ 9, और यहाँ से इसकी मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ से इसको मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। और सेम इसके लिए भी यही काम करेंगे, यहाँ से इन दोनों की कॉपी ले लेंगे कंट्रोल के साथ और डाउन साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा सा इधर एडजस्ट करेंगे। टैक्स को लेफ़्ट अलाइन कर लें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर एरो से आप क्लिक करके सेट कर लें। इस वाले टैक्स को अगर बाहर क्लिक करना है, थोड़ा सा राइट साइड से बाहर की तरफ कर दें इसको। सेम इसी तरह इस वाले टैक्स को भी क्लिक करें और यहाँ से थोड़ा सा आउटसाइड कर दें। हो गया परफेक्ट। नेक्स्ट अब हमारा होम में जाएंगे, एडिटिंग ऑप्शन के अंदर सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे ऑल सेलेक्ट टैक्स के लिए और शेप सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमें इसको ग्रुप करना है तो हम इसको ऑल सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। अगर अभी हम मूव करें तो देखें ये चीज़ें इधर आ गई, टैक्स अपनी जगह रहेगा, तो इसलिए फिर हम इसको ग्रुप कंडीशन में लेकर आते हैं। तो ग्रुप करने के लिए पहले हमें सिलेक्ट में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए जो ऑलरेडी मैंने क्लिक करा हुआ है, दोबारा क्लिक कर लेते हैं, और फिर ऑल बाहर से क्लिक करते हुए सिलेक्ट करना है सारा। आपको कलर मैंने यही रखा है, आपका जो कलर बेहतर माइंड में आ रहा हो वो आप अपना फाइनली कर सकते हैं स्टेम के कलर के लिहाज से। राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप ऑप्शन में जाके कंबाइन करने के लिए ऑल को ग्रुप कर देंगे। तो इस तरह से देखें कहीं भी मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम कॉपी लेना चाहें तो हम इसकी कॉपी ले सकते हैं इस तरह से। तो कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हम इसे ऐड कर सकते हैं। हो गया ना ज़बरदस्त। अब इन्हीं शेप से ज़रूरी नहीं है यही बनाना है, आप अपने माइंड से आइडिया से जो भी शेप से जैसा भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एक
बात कि जो मैंने हर दफ़ा कहा कि लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, वो करना है, और बाकी अपने हिसाब से जैसे डिज़ाइन करना है वो चीज़ों को आप मैनेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।